हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लेक्चर में। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 11th का एक छोटा सा टॉपिक जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। दैट इज व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम कैसे फाइंड आउट करें, इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो आइए हम करते हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और न्यूमेरिकल्स में इसको कैसे यूज करना है, इसके फॉर्मूले को कैसे हमें आंसर्स तक पहुंचना है। चलिए, so what is gravitational potential energy? बेटा फॉर लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। सो अगर हम किसी, देखो पोटेंशियल आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, आप जो बात करते थे कि अगर हम उसमें पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की थी कि किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाते हैं तो कुछ वर्क डन करना पड़ता है ना। किसी चार्ज को हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था इन क्लास 10th, किसी चार्ज को मान लीजिए इन्फिनिटी से किसी ए पॉइंट पर लाते हैं तो कुछ वर्क डन करना पड़ता है। तो इस वर्क डन को हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू W बाय Q। जिस चार्ज को आप ले जा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वो उसमें स्टोर हो जाती है एज अ पोटेंशियल एनर्जी जो आप वर्क डन करते हो। तो बेसिकली एनर्जी इज वर्क डन। तो ऐसे ही ये है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से, यहाँ पे किसका रेफरेंस लेंगे, इन्फिनिटी का। हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ला रहे हैं, मान लीजिए कोई भी रैंडम पॉइंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ला रहे हैं इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट R। और सारी डिस्टेंस बेटा याद रखना, डिस्टेंस आप मेजर करोगे अर्थ के सेंटर से। तो आप इसको ए पॉइंट पर ला रहे हैं, मान लीजिए ये आपका, ये जो आपका डिस्टेंस है सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस दैट इज R। तो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है R। तो किसी अर्थ के सेंटर से किसी ऐसा पॉइंट जो इन्फिनिटी पर हो, इन्फिनिटी से इसको R डिस्टेंस पर ला रहे हो, अर्थ से R। ये पॉइंट बहुत समझने की जरूरत है कि R कहां से है डिस्टेंस, R है अर्थ के सेंटर से। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने पर आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने पर हमें एक ऑब्जेक्ट को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए। तो वो वर्क डन स्टोर हो जाता है एज इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। वो वर्क डन कैसे स्टोर हो जाता है, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जितना भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा इस किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से इस R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ तक लाने के लिए, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी। ठीक है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए अब इसका देखते हैं कि कैसे डेरिवेशंस करना है, क्या इनकी वैल्यूज आएंगी। तो लेट्स सपोज हमें जो ऑब्जेक्ट लाना है वो इन्फिनिटी से R पर लाना है, ठीक है। सो वर्क डन बोलो या पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास वर्क डन के इक्वल। जितना वर्क डन आपको इन्फिनिटी से उस R डिस्टेंस पर करना पड़ेगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू वर्क डन कितना होता है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए इधर फॉर एग्जाम्पल हम कोई अब जनरल पॉइंट ले लेते हैं। देखो मान लीजिए आप इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लाना चाहते हैं जो R डिस्टेंस दूर है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लीजिए कि आप इसको इन्फिनिटी से X पर ले आए। आप इसको कहां से ले आए, इन्फिनिटी से X पर, और P पॉइंट और इसके बीच में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फोर्स। मानो कि ये ऑब्जेक्ट अब किसी X पॉइंट पर रखा है, तो X पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल m। X पॉइंट पर और अर्थ के सेंटर के बीच में हमारे पास कितना डिस्टेंस है,
ये है हमारे पास x, ये x भी आपने अर्थ के सेंटर से ही लिया है। तो कितनी फोर्स लगेगी अगर एक ऑब्जेक्ट m और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच में x डिस्टेंस है, तो कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों मासेस के बीच में? g मास इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर। तो हमने इंफिनिटी पॉइंट ना लेकर बीच में इंफिनिटी और r के बीच में कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया, दैट इज x। उस पॉइंट से आपने देखा कि यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी अर्थ की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला Gm_me इंटू एक्स स्क्वायर। देन कितना डिस्प्लेस करना चाह रहा है ये, मान लीजिए छोटा डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, ये dx के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट आपने कितना ले लिया? dx। तो कोई छोटा सा वर्क डन क्या होगा इसने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए? dx कदम लेकर ये आगे बढ़ रहा है, इन्फिनिटी से dx कदम लेकर ये r की तरफ जा रहा है। ओके, बट हमें टोटल वर्क डन चाहिए इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन। और कहां से कहां आ रहे हैं हम? फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। हमें जहां आना है वो कौन सा पॉइंट है? इन्फिनिटी टू r। बेटा याद रखना, ये r इन्फिनिटी और इस पॉइंट p पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं है, ये इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ, ये r विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ है। तो इन्फिनिटी से हम किसी r डिस्टेंस पर आ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन आप कहां से करोगे कि इन्फिनिटी से आप कहां पर आ रहे हो? r पर आ रहे हो, ठीक है। नाउ बस आपको क्या करना है, ये कोई भी जनरल x लिया था आपने, इसको आप एज इट इज याद रखिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम सरफेस टू द अर्थ टू हाइट 3r 2r, ठीक है। तो बस आपको ये चीज याद रखनी है, जनरल फॉर्मूला Gm_me बाई एक्स स्क्वायर dx, फ्रॉम जहां से और जहां तक, जहां से ले जा रहे हो जहां तक वो आपको लिमिट्स रखनी है। आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इस जनरल टर्म को याद रखते हैं। फिर आगे सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। चलिए इसको हम समझ के चलते हैं। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सो उसमें पूछा जाता है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो ये भी तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, कहां से कहां तक का? इन्फिनिटी से r का, ठीक है। ये भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही बता रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। चलिए, सो g मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ आर कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इन्फिनिटी टू r। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना है। इसको इंटीग्रेशन नहीं आता, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही स्मॉल सा इंटीग्रेशन है। आप एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर -2 इन्फिनिटी टू r एंड dx। एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे? हमें पता है कि x की पावर n, देखो इंटीग्रेशन के लिए ये फॉर्मूला याद रखें, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक पावर बढ़ा दो, मतलब n+1, x की पावर n+1 और नीचे में वो ही सेम n+1। तो यहां पर n का काम करेगा -2, तो -2 + 1 -1, -2 + 1 -1, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन आपने कर दिया। अब इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा, x की पावर -1 और नीचे भी -1, लिमिट्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ठीक है। आप कहां से कहां तक ला रहे हो? फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। नाउ नेक्स्ट, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया यहाँ से वर्क डन का, टोटल वर्क डन या फिर बोल लो पोटेंशियल एनर्जी, Gm_me -1 बाय एक्स, क्योंकि x की पावर -1 आया था तो उसको हम 1 बाय एक्स लिख सकते हैं, एंड फ्रॉम इन्फिनिटी से r पर आ रहे हैं आप, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो Gm_me अपर लिमिट है आपकी x की r, ये माइनस साइन बाहर ले लीजिए, तो 1 बाय r -1 अपॉन इन्फिनिटी।
बेटा 1/∞ होता है 0, 1/∞ कितना होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा आपके पास क्या टर्म्स बचेगी, gm मास ऑफ अर्थ अपॉन r, तो ये हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस से r डिस्टेंस अबव, पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस से r डिस्टेंस अबव, इज इट क्लियर। तो -gm_ma/r। अच्छा, कहीं कहीं पर क्या होता है कि आपको स्मॉल g के टर्म्स में वैल्यूज आती हैं, वो हम एक न्यूमेरिकल से समझेंगे। तो किसी भी पॉइंट पर ये है क्या, अगर मैं कोई आपसे पूछूं कि अर्थ की सरफेस से ये r डिस्टेंस दूर है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -g उस ऑब्जेक्ट का मास ऑफ अर्थ, और अर्थ के सेंटर से वो कितना दूर है, gm_me/r। द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव आई है, ये हर पॉइंट पर हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। मतलब क्या है इस बात का, बेटा जो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव होती है नेचर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्ट करती है, एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ऑलवेज नेगेटिव। अट्रैक्टिव फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद अ नेगेटिव साइन, एंड रिपल्सिव फोर्स आर पॉजिटिव इन नेचर। तो अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड का काम सिर्फ अट्रैक्ट करना है, उसमें कोई रिपल्शन नहीं होता। तो जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट ऑलवेज कम्स आउट विद नेगेटिव साइन। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव के साथ होती है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। अब इसमें एक और पॉइंट आप सोचो, जैसे जैसे r बढ़ेगा, जैसे जैसे r बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जैसे जैसे r बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम होगी। बट एक्चुअल में मान लीजिए आपके किसी r डिस्टेंस पर -3 है, माइनस में 3 है, r डिस्टेंस बढ़ा तो कम होगी, तो कम क्या होगी, -2 होगी, तो बेसिकली वो बढ़ रही है, नेगेटिव साइन है तो इसलिए वो बढ़ रही है। बात समझ आ रही है। तो मान लीजिए अगर r पर -3 है तो इससे ऊपर -2, फिर -1, फिर पॉजिटिव 0 जाएगी, है ना। तो ऊपर जाने से पोटेंशियल एनर्जी आपकी वैसे मैग्नीट्यूड में देखो तो कम हो रही है, बट साइन के साथ देखो तो बढ़ रही है, ठीक है। सो -3 -2, तो अगर मैं कहूं कि इन दोनों में अगर आप -3 से इस पॉइंट पर जा रहे हैं, समझो कि पॉजिटिव आपका कभी आंसर आए तो वो कैसे आएगा, आपको भले बोला गया होगा कि आप मान लो कि आप ए पॉइंट से बी पर जा रहे हैं, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, वर्क डन बताओ, तो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस, क्या करते हैं हम आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है बेटा आपका -2 है। आप ए से बी पर, मतलब अगर आप ऊपर जाते हो तो -2 -3, तो -2 + 3, तो यहां पर आपका +1 आएगा, यहां पर आपका क्या आएगा, +1 का डिफरेंस है। सो -3 + 1 इज -2, तो आपने देखा भी। तो अगर आपको बोले कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, तब आप जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालोगे वो आपके पास पॉजिटिव में आएगा। तब आप ये ना सोचे कि हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी बातों से कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। उन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, बट ऊपर, नीचे से ऊपर जाने में इन दोनों का डिफरेंस +1 है। आप देख सकते हो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का +1 है, तो उस केस में आपके पास +1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप जैसे कि मेरा क्वेश्चन है, आप इसमें एक क्वेश्चन ले सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है, देखो एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर है, मान लो रेडियस r, उसको हम अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पर लेकर गए हैं, उसको हम अर्थ की सरफेस से हाइट पर लेकर गए हैं विच इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस से हम उसे h हाइट पर लेकर गए हैं जो किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। सो प्लीज टेल द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी का। अगर आप बोलो कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए हैं, तो आइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो वही पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहां से कहां तक गए हैं, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक गए हैं, देखो अर्थ से मेजर करने हैं सारे डिस्टेंस, r से हम गए हैं r से, और हम गए हैं, देखो ये जो आपको हाइट दे रखी है क्वेश्चन में, इस सरफेस से वो 2r है, बट सेंटर से अगर आप इस पॉइंट की हाइट मेजर करोगे तो ये कितनी होगी, 3r।
तो आप कहां से कहां तक गए हैं, बिकॉज हम अर्थ के सेंटर से सारे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो हम r से 3r पर गए हैं। हम कहां से कहां गए हैं, r से 3r पर, ठीक है। वही फिर g मास ऑफ अर्थ अपॉन एक्स स्क्वायर, जनरल फॉर्मूला dx, अगेन सेम प्रोसेस, बस आपकी लिमिट्स चेंज हुई हैं, बस आपकी लिमिट्स चेंज हुई हैं। फिर आप वही करोगे तो आपके पास क्या फंक्शन आ जाएगा, GMME माइनस 1/x फ्रॉम द लिमिट्स r to 3r, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया हमने सेम, तो GMME अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस साइन बाहर, 1/3r माइनस 1/r, ठीक है। तो ये आपका ये कितना आ जाएगा, माइनस GMME आपने 3r, तो 1 माइनस 3 माइनस आपके पास आ जाएगा माइनस 2/3r, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस 2/3r GMME, और एक माइनस आपके पास बाहर भी था तो प्लस। ये प्लस क्यों आया, अगेन क्योंकि हम नीचे से ऊपर गए हैं, हम नीचे से ऊपर गए हैं, तो हमारे पास कितना पोटेंशियल इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, 2/3 GMM/r, इतने का डिफरेंस आ गया। सो दिस इज आवर आंसर। बट बच्चे कहीं कहीं आपको आंसर ना स्मॉल g में आ जाता है, आपको मे बी MCQ दे दिए और स्मॉल g में आपके ऑप्शंस हैं, तो इसको हमें स्मॉल g में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे कि आपका आंसर है 2/3 g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल g? स्मॉल g की वैल्यू होती है g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहाँ पर g मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ नजर आ रही है बट स्क्वायर नहीं, तो इसको स्क्वायर करने के लिए हम RE से मल्टीप्लाई और RE से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2/3 GME/RE को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल g लिख सकते हैं, एंड यहाँ पर बचा आपके पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, तो दैट कम्स आउट टू बी 2/3 GMRE। तो g स्मॉल g के फॉर्म में आ गया, तो आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, 2/3 GMRE, ठीक है। तो कैसे भी आ सकता है, आपके पास थ्योरेटिकल आ रहा है तो आप वहीं पर छोड़ सकते हो, बट अगर MCQ में ऑप्शंस आएंगे तो आपको ये ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको पोटेंशियल एनर्जी के कैसे न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करेंगे, कुछ नहीं करना, जस्ट रिमेंबर दिस बेसिक फॉर्मूला और जहां से जहां तक जा रहे हो वहां से वहां तक बना दो, ठीक है। और स्मॉल g कैपिटल G का ध्यान रखें कि ऑप्शंस ऐसा नहीं कि अगर ऐसे तो कोई आपका ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि ऑप्शन सारे आपके स्मॉल g में हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखें। कन्वर्जन आपको ये पता होना चाहिए, कन्वर्जन बिटवीन दिस कैपिटल G एंड स्मॉल g। ओके, सो थैंक यू क्लास।